हाँ जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से एक बार नए सवाल के साथ अपन बात करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके मूल क्या हो, बराबर हो। दो मूल बराबर दे रखे हैं, प्रश्नावली वही अपनी 4.3 है और द्विघात समीकरण और क्लास 10th, जिसका सवाल नंबर दूसरा मूल क्या दे रहे। अब की बार k का मान निकालना है जब उसके मूल क्या है, बराबर है। तो समझना ध्यान से, एक्स स्क्वायर के गुणा में तो क्या होता है a, तो a का मान कितना हो गया 2, और x के गुणा में क्या होता है b का मान क्या हो गया k, और h संख्या क्या होती है c का मान क्या हो गया 3। ऐसे ही होता ना बेटा, ये होती है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ये हो गया, दो मूल बराबर हैं, दो मूल बराबर हैं, तब दो मूल जब बराबर होते हैं बेटा तो कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है या नहीं होता, होता है गुरुजी। जब दो मूल बराबर है तब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब ये मान इसमें रख दो। देखो आप b का मान कितना है, k है, तो b की जगह क्या रख दूं मैं, k, तो k की का दो माइनस 4 इंटू a का मान 2 है, इंटू c का मान कितना 3, बराबर में क्या है 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 टू 8 और 8 3 24 मेरे बराबर 0। माइनस का चॉइस कहाँ जाएगा, उधर जाएगा ना, k की घात 2 माइनस चॉइस उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। यहां तक आया क्या समझ में। मूल बराबर हो तो ये कंडीशन, b की जगह b का मान 4 इंटू a की जगह a का मान, c की जगह c का मान, k स्क्वायर माइनस माइनस 4 दूनी 8 8 3 24 और बराबर में 0। माइनस का चॉइस उधर जाएगा, किसका होगा, प्लस का हो जाएगा। अब घात 2 हमें केवल k निकालना, घात 2 को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या लेते हैं बेटा, वर्ग मूल लेने पर। और कभी भी वर्गमूल जो लेते हैं ना, इधर भी अंडर रूट आएगा और बराबर में भी क्या आएगा, अंडर रूट आएगा, और क्या लगाना आपको, प्लस और माइनस। वर्गमूल लेने पर बराबर में भी अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट, और बराबर में क्या जाएगा, प्लस और माइनस आ जाएगा। अब देखना थोड़ा सा, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो केवल क्या बचा, k बचा। इधर प्लस माइनस का प्लस और माइनस चलने दो, चॉइस के गुणनखंड निकाल लो बेटा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 3 24। तो जोड़ा क्या बनेगा, देखो प्लस माइनस, एक जोड़ा बनेगा 2 का, तो 1 2 बाहर और अंदर बच जाएंगे 2 इंटू 3 6। तो ये k का मान हो गया प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। आया क्या समझ में, क्लियर हो गया भाई। चलिए इसके सेकंड वाले की बात यहीं पर करते हैं अपन। सेकंड वाला प्रश्न है k x कोष्टक x माइनस 2 और फिर दे रखा है प्लस 6 बराबर 0। तो अंदर गुणा करवा लो इसको, k x को x से गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस k x को गुणा कराएंगे 2 से तो 2kx और प्लस 6 बराबर 0। आया क्या समझ में भाई। पहले तो गुणा करवा दिया अंदर से, फिर देखो x स्क्वायर के गुणा में a होता है तो a का मान क्या हो गया k, x के गुणा में क्या होता है b होता है तो b का मान क्या हो गया माइनस का 2k, और h संख्या c क्या हो गई 6। आया क्या समझ में, आ गया भाई। चलिए आगे बात करते हैं फिर। अब जब मूल बराबर है, प्रश्न ने कहा कि मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात करना है, तो मूल बराबर है तो, अगर बेटा मूल बराबर है और मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0 होगा, जिसमें देखो बी स्क्वायर, बी का मान क्या है माइनस का 2k, तो यहां पे लिख दूं मैं माइनस 2k और इसकी पावर 2, फिर माइनस 4 बीच में कुछ नहीं इंटू a का मान k, b का c का मान 6, तो k और ये हो गया 6 और बराबर में 0। माइनस की घात 2 यानी कि 2 इंटू 2 4, माइनस की घात 2 तो प्लस हो जाएगा, और k इंटू k की घात 2, फिर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 और फिर बराबर में 0। कोई दिक्कत है क्या इसमें भाई, नहीं है ना। अब देखो दोनों में क्या सेम मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है बेटा 4 और 4, और इधर k की घात और इधर k, तो एक k मिला सेम, तो 4 और एक k बाहर निकाल लिया तो एक k बचेगा नहीं बचेगा भाई, माइनस का माइनस 4 और k निकल गया, क्या बचा 6 और कोष्टक बंद और बराबर में क्या आ गया 0। यहां तक आया क्या समझ में। 4 4 तो 4 ले लिया बाहर, k और एक बार k तो k बाहर ले लिया, एक k बच गया इधर, माइनस माइनस 4 और k निकल गया, क्या बचा 6 बचा, ये 6 बच गया। 2 बढ़ा लो केस भाई,
केस फर्स्ट बनेगा बाहर वाले को 0 के बराबर, तो k बराबर 0/4, तो आंसर क्या आएगा k बराबर 0। k सेकंड k माइनस 6 बराबर 0, और माइनस का 6 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो k के दोनों मान अपने पास आ गए, और अपना जो ये सवाल है दूसरा ये भी एकदम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है भाई, मिलेंगे नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।